अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के वेजिटेबल राइस की चिकन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और इसके साथ ही हमने बॉयल्स एग्स रख के इसके जायके में चार चांद लगा दिए। बहुत ही यमी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये ज़बरदस्त से राइस हमने कैसे बनाए। सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन लेना है, बड़े मुँह वाला, ताकि इसी में हमने मसाला भी तैयार करना है और इसी में हमने चावलों को दम पे भी लगाना है। तो 1 कप हमने इसमें घी शामिल कर दिया और उसमें हम करेंगे 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है। और जब प्याज का कलर चेंज होने लगे इस तरह से, तो इस टाइम पे हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है 1 से 2 चम्मच। और इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है इसके साथ। अब मसाला थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। अच्छा, चिकन हमारे पास बग़ैर हड्डी वाला है, बोनलेस, और उसे हमने छोटे छोटे क्यूब में काट दिया है। और 1 कप के करीब है तकरीबन। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही था इसलिए मैं इसी में से बना रही हूँ। और इतना सा था, बस इसी को हमने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। इसका भी हमने कलर थोड़ा सा चेंज कर देना है ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए जनाब, चिकन फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही हमने इसमें ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है और इसे भी हमने मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर है मेरे पास, दरमियानी साइज़ के, छोटा छोटा काट के हमने वो इसमें ऐड कर देना है। और इस मसाले को हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट पड़ जाए। और आप इसकी जगह टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन मैंने इसमें कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। और अब थोड़ा सा हम इसमें केचप डालेंगे। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें केचप ऐड कर देना है। और साथ में हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा से, ताकि मसाला नीचे लगे ना। और मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया और आधा कप हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। ये दोनों सॉसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं, चाइनीज़ राइस बना रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ये ऐड नहीं करेंगे तो चावलों में वो फ्लेवर नहीं आएगा। और अब हम इसमें छोटे छोटे क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च है 2 कप, 1 कप मेरे पास बीन्स हैं हरे वाले, और 3 कप हम इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। और इन तमाम सब्ज़ियों को हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्ज़ियों को हमने पकाना नहीं है। आप अगर सब्ज़ी को पकाएंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और सब्ज़ियों का वो टेस्ट नहीं रहेगा। आप एक दफ़ा थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ी इसमें डालकर देखिएगा, आपको चावलों में इतना अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्रंची सा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो थोड़ा सा हमने इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं। आप थोड़ा सा पकाइएगा तो इससे क्या होगा, आपकी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर देंगी आपको। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से। और इस टाइम पे हम इसमें काली मिर्च भी शामिल करेंगे। काली मिर्च 1 चम्मच भर के आप ऐड कर दें, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। और अब हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ढक के हम इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए बस। और 2 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम इसमें ये देखिए हमारे पास बॉयल पोटैटो है, आलू भी हमने डाल देने हैं और इसे भी हमने मिक्स कर देना है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। और बस इतना सा काम था। अब हमने इसका चूल्हा ऑफ़ कर देना है और चावलों को हमने उबाल लेना है, जिस तरह से हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं, और उसको हमने 80% तक पका लेना है। यहाँ पे मैं आपको चावलों की कंडीशन दिखाऊँ कि किस तरह के चावल होने चाहिए। तो ये देखिए चावल इतने पके हुए होने चाहिए। ये देखिए जब आप उसे उठाएं और ये देखिए एक चावल का दाना देखिए, ये देखिए दबाने से ये होगा, टूटेगा नहीं, बिल्कुल चिपक सा जाएगा, इस तरह का चाहिए है। और इसका भी चूल्हा ऑफ़ कर दिया है, पानी निकाल देना है, मसाला रेडी है। और अब हमने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं। ये चावलों की सबसे आसान रेसिपी है और ढेर सारे चावल मैंने बनाए हैं। और अब देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, हमारे चावल बहुत मज़े के बने हैं। बस ये हमने सारे चावल डाल देने हैं, अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि सब्ज़ियाँ और चावल
बिल्कुल यकसा हो जाए। और ये देखिए अंदर तक हमने चम्मच चला के चावलों को मिक्स कर देना है और बहुत ही खूबसूरत से चावल हमारे तैयार होने वाले हैं। अब आप इसके ढक्कन पे कोई कपड़ा लपेट दें, कोई दस्तरखान लपेट दें और इसे हमने ढक देना है। पहले हमने इसे 2 मिनट तक तेज़ आंच पे और उसके बाद 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे हमने रख देना है। और जब आप दम से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चावल कैसे बने हैं। तो आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगे, ना ये टूटेंगे, ना ये ख़राब होंगे और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। तो चलिए इसे ढक के देखते हैं और टाइम पूरा होने के बाद इसे खोलती हैं। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप इस तरह के चावल बना लेते हैं तो मैं आपको 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। तो आप भी एक दफ़ा बनाकर मुझे बताइएगा आपके चावल कैसे बने हैं। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं अपनी ज़बरदस्त चावल, और आप देखिएगा हमारे चावल कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, हमारे चावल खिले खिले चावल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी फेवरेट है, मुझे हमेशा ही अच्छे ही लगते हैं क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ मेरे बच्चों को, शौहर को, सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके घर वाले भी आपकी बहुत दाद देंगे आपको और आपके खानों को पसंद करेंगे। अब उबले हुए अंडों से हम इसे गार्निश करेंगे, खूबसूरती में इजाफा भी होगा और आपके टेस्ट में भी जो है ये चार चांद लगा देगा। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त से चावल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।